अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ख़ासकर ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन नहीं होता, इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर पॉलिनोमियल को भी समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसके बाद इक्वेशन की भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो पहले क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कुछ लिखने वाला हूँ, सही है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, तो ये कुछ लिख लिया मैंने। अब इसको हम मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या कहते हैं, जब भी वेरिएबल के पास कोई नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे कि 1 2 -2 -3 जो भी हो, लेकिन अगर नंबर हो जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में होता है वेरिएबल के साथ, ये 2 और ये x, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस जैसे नंबर्स को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अच्छा जी, ये बात आप लोगों ने समझ ली। अब जिस नंबर के साथ ये एक्स वाई जेड वगैरह नहीं होते ना, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होते ना, वो वैल्यूज। मतलब 9 है तो 9 दुनिया की हर एक कोने में 9 ही होता है। इस तरह नहीं होता कि यहाँ पर 9 होता है और अमेरिका में 9 जो है ना वो 8 बन जाता है, इस तरह तो नहीं होता ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी एक्स वाई जेड के साथ आ जाए तो फिर इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। सही है। तो ये दो चीजें तो आप लोगों ने जान ली। अब ये जो x और y और z जो आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। चलो जी, माशाल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत कुछ सीख लिया। 3 टर्म्स हमने सीख लिए, कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब वो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में क्या होता है, तो जब कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ एडिशन या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चलो इस एक एडिशन की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, सब्ट्रैक्शन लिख लेता हूं। तो जब ये कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, या डिवीजन भी इसमें आ सकती है, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये जो मैंने जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, इसका मतलब ये है कि ये मैंने क्या लिखा हुआ था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आप लोगों को आ चुकी होगी। इस तरह से मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, -2x⁴ -3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कोएफिशिएंट ये -2 -3 और +9 क्या है, कोएफिशिएंट है। कांस्टेंट क्या है, 2 है। और वेरिएबल्स क्या है, x वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और इसने क्या बना दिया, इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। चलो जी, ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फिर यार ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया, लेकिन ये अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बला है, ये कौन सी बला है, इसको आप समझते हैं। तो बिल्कुल आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ तो आप लोगों को समझा दूंगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अब एक और लिख लेता हूँ, 3x⁴
-2x² प्लस 2 इक्वल 2x। अरे भाई ये मैंने क्या लिख लिया? ये चीज तो आप लोगों को समझ आ गई ना? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है क्या चीज है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल इस तरह से जो राइट साइड पे लिखी हुई है क्या चीज है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, दोनों कंबाइन होकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। तो भाई फिर इक्वेशन क्या होता है? ओ भाई सिंपल है ना। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आप लोगों को नजर आए ना, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी आप लोग इक्वल का साइन देख लो ना, तो समझ जाना ये क्या है? ये इक्वेशन है। समझ आ गई बात की? तो इस तरह मैं लिख सकता हूं अब 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिख लिया। बिल्कुल इस तरह मैं लिख सकता हूं 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन की उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर से जो ना रिवाइज करते हैं। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू कंबाइन हो जाए ना, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और फिर अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल आ जाए तो फिर हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं पॉलिनोमियल की जान कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। इसमें से कुछ पॉलिनोमियल है और कुछ पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए आप लोगों ने यही याद रखना होगा कि ये जो पावर में नहीं आता, जो वेरिएबल का जो पावर होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा हुआ है -2x⁴ प्लस 9x² प्लस 10। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप समझ आ गई ना? तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। राइट हैंड साइड पे देख ले, 3x पावर -3, 9x² -2x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पावर में क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। और मैंने क्या कहा? पॉलिनोमियल में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव पावर्स आएंगे, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जस्ट एक भी आप लोगों को मिलेगा, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ भी x का पावर क्या है? 1 है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक भी आप लोगों को नेगेटिव मिल गया तो इसका मतलब ये कि पूरा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल इस तरह से -4 पावर x पावर 5 -3x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है। अगेन इसमें क्या है? नेगेटिव पावर आया है। 4x² प्लस 3 ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? अब आप लोगों कहोगे कि ये तो x² पॉजिटिव है, लेकिन ये अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? x पावर -2 बन जाएगा। इस तरह से ये x अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा? x पावर -1 बन जाएगा। तो ये तो फिर से नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से 9x³ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगेन आप लोगों को कहोगे कि ये तो x पावर स्क्वायर रूट है और x पावर 2/3 है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन पॉलिनोमियल की एक दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो x का जो वेरिएबल्स के पावर आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। मतलब ये तो न स्क्वायर रूट में आ सकते हैं और ना फ्रैक्शन में आ सकते हैं। इस तरह के पावर नहीं आ सकते। ये 2/3 जो है ना, ये फ्रैक्शन में है ना, तो 2/3 से तो पॉइंट में कुछ आता है ना, तो वो तो डेसिमल की तरफ चला जाता है। मतलब ये होल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 इस तरह से। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉलिनोमियल का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो इसी वजह से ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पॉलिनोमियल की भी समझ आ गई होगी। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स हैं, वो भी पढ़ते हैं साथ। तो पॉलिनोमियल के हमारे पास कितने टाइप्स है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स।
तीन है, एक को हम कहते हैं मोनोमियल, दूसरे को हम कहते हैं बाइनोमियल, तीसरे को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है कि एक पॉलिनोमियल में अगर जितने टर्म्स होंगे तो उसके बेस पे हम उसको कुछ नाम दे सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोमियल सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू, तो जिसमें टू टर्म्स आ जाए, जिस तरह के ये है, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इस तरह नीचे वाले एग्जांपल में एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इन दोनों को भी हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, क्योंकि इनमें दो दो टर्म आए हुए हैं। ट्राई मतलब थ्री, तो जिसमें तीन टर्म्स आ जाए तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये हमने पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। लेकिन ये पॉली क्या होता है? पॉली मतलब मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। तो जिसमें मैनी टर्म्स आ जाए, मतलब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जब तीन से बात आगे निकल जाए ना, जिसमें चार टर्म, 5, 6, 7, 8, 9, तो तीन से जब टर्म ज्यादा हो जाए तो उसको हम सिंपल फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब इसमें मैनी टर्म्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, पॉलिनोमियल, उसके टाइप्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किस तरह से हम पॉलिनोमियल को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोग वो देख सकेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।